देखो, क्लास 10th का 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है समांतर श्रेणी। आज हम सीखते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है और समांतर श्रेणी कैसे निकालते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थात इसे हम किससे डिनोट करेंगे? ए और बी से, यानी ए और बी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए समांतर श्रेणी होता क्या? समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर, यानी किन्हीं दो संख्याओं के बीच में जो अंतर हो वो जब समान होगा तो ये क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि क्या होता है समांतर श्रेणी। चलिए मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल। पहला 1 4 7 10 13 डॉट 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 अन्य, यानी 1 4 7 13 डॉट डॉट डॉट। दूसरा लेते हैं 2 4 8 10 12, ऐसे कुछ भी ले लीजिए। तो 1 4 7 10 13 मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में लिया, 2 4 8 10 12 दूसरे वाले एग्जाम्पल में लिया। देखिए ध्यान से, यहाँ सुनिए, 1 और 4 के बीच में कितने का गैप है? 3 का। 4 और 7 के बीच में कितने का गैप है? 3 का गैप। और 7 और 10 के बीच में कितने का गैप है? 3 का। और 10 और 13 के बीच में कितने का गैप है? 3 का है। यानी इन दोनों अंकों के बीच में जो दोनों का अंतर है वो कितने का है? 3 का है। 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी। चलिए अब दूसरा वाला एग्जाम्पल का जो उदाहरण लिया उसका क्या होता है? 2 और 4 के बीच में कितना है? 2, 3 और 4, 2 का है। यानी 4 और 8 के बीच में जाएंगे कितने पड़ेगा आपका? 4 का पड़ेगा। 8 और 10 में जाएंगे कितने का पड़ेगा? 2 का। फिर 10 और 12 में जाएंगे 2 का। तो यार देखिए आपका यहाँ क्या हो जा रहा है? अंतर आपका अलग अलग हो जा रहा है, अंतर आपका अलग हो जा रहा है, अर्थात अंतर समान नहीं है। तो जिनके बीच में अंतर समान नहीं होगा तो आपका समांतर श्रेणी नहीं होगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा। और जिनके बीच में आपका अंतर समान रहेगा वो क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी। यानी जब दो संख्याओं के बीच का अंतर जो रहेगा समान रहेगा वही क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी। यानी जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ये हमारा क्या है? समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। चलिए आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया कि समांतर श्रेणी क्या होता है। अब देखिए इनके बीच में जो 3 का अंतर है, यानी जो बीच में इनके 3 का अंतर है ये आपका कराता है सर्वांतर। क्या कहलाता है? सर्वांतर। इसको किस नाम से जानते हैं? सर्वांतर। और इसको डिनोट किससे करते हैं? डी से। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? डी से। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। चलिए तो ये आपका होता है सर्वांतर। अब आपके सवाल में पूछेगा कि मुझे सर्वांतर बताइए, तो सबसे पहले आप इसको पद को मानेंगे A1 A2 A3 A4 A5। तो किसी भी पदों के बीच में सर्वांतर निकालने के लिए आप दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दीजिए। यानी अगर सर्वांतर पूछता है तो डी बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3। यानी इसी प्रकार आप दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को जब आप घटाते जाएंगे तो आपका क्या मान निकल के आएगा? सर्वांतर, यानी दोनों के बीच का अंतर। अगर आपको डी निकालने के बाद सबका अंतर जो आ रहा है सर्वांतर समान आ रहा है तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो समांतर श्रेणी होगा। अगर अंतर समान नहीं आ रहा तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। अच्छा, तो ये चीजें हो गई। चलिए अब हम चलते हैं अपनी किताब की ओर, प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 क्या सवाल देता है इसमें, उस सवाल को करते हैं। पहला सवाल क्वेश्चन क्या देता है, बारी बारी से हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। आपके जो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सर्वांतर के बारे में अर्थात समांतर श्रेणी के बारे में मैंने बेसिक जानकारी दी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या देता है, उसको हल करते हैं। आपको सवाल दे रखा है, कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए प्रथम किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, तो आपको ज्ञात करना है एपी। क्या ज्ञात करना है? एपी ज्ञात करना। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ये कोई रूट है। क्या है? रूट है, रास्ता है। इस पे कोई टैक्सी चल रही है। क्या चल रही है? टैक्सी। तो यहाँ से यहाँ तक प्रथम उसका स्टॉप का किराया कितना रुपये है? 15 रुपये। तो जब दूसरा बार वो स्टॉप आता है तो 8 रुपये बढ़ जाता है, फिर जब तीसरा रूप आता है तो 8 रुपये बढ़ जाता है, और जब चौथा आता है 8 रुपया बढ़ जाता है। यानी प्रत्येक इसको किलोमीटर के बाद उसका किराया क्या हो जाता है? 8 रुपया बढ़ता है। तो हम यहाँ 15 को मारेंगे A1। क्या मानेंगे?
A1 बराबर क्या हो गया 15। अब जब दूसरा निकालेंगे क्या निकालेंगे A2 निकालेंगे, तो 15 में 8 जोड़ लेंगे क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर के बाद 8 रुपया किराया बढ़ जाता है। तो 15 प्लस 8 आपका कितना हो गया 23। फिर A3 निकालोगे, फिर 23 में आप कितना ऐड करोगे 8 ऐड करोगे, तो आपका कितना हो जाएगा 31। ठीक, तो इसी प्रकार से आपका A3 A4 A5 आप सब कुछ निकाल सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो हमें पता है डी को किससे डिनोट करते हैं सर्वांतर, किससे सर्वांतर। तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A। एक और यहाँ पे बात आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी समांतर श्रेणी को निकालने के लिए कम से कम आप 3 पद तक लेंगे। कितने पद तक 3 पद तक। तो डी बराबर A2 माइनस A1। आपका A2 कितना है 23 और A1 कितना है 15। कितना आ गया आपका 8। चलिए फिर से निकालते हैं, डी बराबर A3 माइनस A2। 3 कितना आया 31 और माइनस A2 कितना है 8, अरे 23। तो आप निकालेंगे अंदर कितना आया 8 8 का। इन्हीं आप ऐसे निकालते जाएंगे तो सबका अंतर कितना आता जाएगा 8 8 का। तो इससे ज्ञात होता है कि ये जो पहला वाला क्वेश्चन हमारा क्या है एपी है, अर्थात समांतर श्रेणी है। लिख देंगे अतः यह एक समांतर श्रेणी, यह एक समांतर श्रेणी, इसको आप ज्ञात कर देंगे। ठीक है, आपका आसानी से पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, पढ़ते हैं सवाल को। बहुत ही मजेदार है, आसानी से आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं सबसे आसान तरीके से। चलिए दूसरे सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। बेहद ही आसान क्वेश्चन, पूरे के पूरे क्वेश्चन आप ऐसे ट्रिक से हल कर सकते हो। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु के निकालने वाली पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकालते हैं। कह रहा है कि कोई आपका क्या है बेलनाकार, क्या है मान लेते हैं कोई कुआं है, क्या है। अब इसमें हवा भरा गया और प्रत्येक हवा 1/4 भाग निकाल लिया जाता है, तो कोई ना कोई रास्ता हवा का होगा निकालने के लिए। चलिए मान लेते हैं क्या रास्ता, इसी रास्ते से निकल। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि माना कुल हवा इसमें एक है, कितना है एक। इस पूरे में एक हवा भरी गई है, कितना भरी गई है एक हवा। तो मैंने माना कुल में कितना हवा है एक हवा है। तो आपका प्रथम पद यानी A1 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो A2 बराबर आप क्या निकालोगे, निकाल रहे हो ना 1/4 हवा, तो A2 बराबर 1 - 1/4 यानी A2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 3/4। क्या आ जाएगा 3/4। अब जब आप A3 निकालोगे तो इसमें 3/4 में से आपको 1/4 से क्या करना पड़ेगा गुणा, तो 3 क्या हो गया 3/16 हो गया, यानी 3/16 आपका क्या हो गया तीसरा पद हो गया। आप डी निकालिए, डी बराबर A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 कितना है 3/4 माइनस ए कितना है 1, यानी 1/1। 4 एक लघुत्तम 4 और 3 में से 4 एक 4, 3 एक 3, 1 4 4 और फिर आपका कितना हो जाएगा 4, यानी -1/4। अगर आप इस प्रकार निकालेंगे तो ये आपका बराबर अंतर नहीं आएगा, ये आपका अंतर दोनों के बीच में अंतर नहीं आएगा। तो लिख देंगे अतः यह एपी नहीं। इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही शॉर्ट ट्रिक बता दिया कि कैसे आप इस क्वेश्चन को हल करोगे। यह आपका रहा समांतर श्रेणी का समान परिचय। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं ध्यान से। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का लगभग लागत 150 रुपया। कोई कुआं है, इसको खोदा जा रहा, मान लेते हैं कोई कुआं है, इसको प्रथम बार खोदने में कितना आ रहा है 150, दूसरी बार खोदने में 50 रुपया बढ़ जा रहा है, तीसरी बार खोदने में 50 रुपया, चौथी बार खोदने में 50। तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि 50 बढ़ रहा है, फिर 50 बढ़ रहा है, फिर 50 बढ़ रहा है, अर्थात सभी में कितने का अंतर आ रहा है 50-50 का अंतर आ रहा है। तो सवाल को देखते आप लगा सकते हैं कि ये क्या है एपी है। क्या है एपी है, क्योंकि अंतर क्या है समान, इसलिए क्या है समांतर श्रेणी है। बेहद आसान क्वेश्चन, आसानी से आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता दिए तुरंत, क्योंकि अंतर सब क्या आ रहा है समान आ रहा है। चलिए देखते हैं इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है। कह रहा है कि खाते का प्रत्येक मिश्र धन जबकि 1000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर की चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे कक्षा 8 में, A बराबर P 1 + R/100 P पावर।
तो वहाँ n आपका पहला मान लेंगे, फिर दूसरे इसी को लगाएंगे, n बराबर क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे, n बराबर क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे। इस प्रकार जब आप क्वेश्चन को और p बराबर इसमें दिया क्या दिया 10,000 और r बराबर कितना दिया 8%। जब इस प्रकार आप निकालेंगे तो भी ये प्रथम वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तृतीय वर्ष का आपका समान नहीं आएगा, अर्थात यह भी एपी नहीं। लगाने के बाद हल करोगे तो आपको आसानी से दिखेगा क्या चीजें होती है, कैसे आप निकालोगे तो उसका भी हल नहीं होगा। धन्यवाद।